वेलकम बैक रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं नेवर गॉन। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं हमारी हीरोइन यूजिन को, जो बीजिंग सिटी के सभी हाईवेज में किसी को ढूंढ रही होती है। वो इतनी देर से किसको ढूंढ रही है और उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, यही हम इस मूवी में देखेंगे। वो अब जिस साल में किसी को ढूंढ रही है वो है 2015। अब कुछ सालों पुरानी बातों को दिखाते हैं और ये है 2007। यूजिन के पापा को कोई बीमारी होने से उन्हें कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इसीलिए यूजिन और उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए थे और इसीलिए इस साल में ही यूजिन ने एक हाई स्कूल में ज्वाइन किया होता है। अब इस हाई स्कूल में अच्छी तरह पढ़कर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना और फिर लाइफ में सेटल होना, ये उसका सपना है और इसी बात को यूजिन अपनी मंजिल मानती है। फिर वो बस में ट्रैवल करके अपने हाई स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल के पहले दिन कोई स्टूडेंट एक महंगी बाइक में आता है और वो उसकी गाड़ी को एक पाइप पर से चलाकर पास में चलने वाले यूजिन के चेहरे पर पानी उड़ाने जैसा कर देता है। फिर वो बाइक से उतरकर आता है और यही है दोस्तों इस मूवी का हीरो ज़ैंग। ये एक बहुत ही अमीर घर से होता है और अच्छी पढ़ाई भी कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि हाई स्कूल में आयोजित करने वाले सारे खेल में ज़ैंग हमेशा प्रथम स्थान पर आता है। इसे काफी लड़कियों ने प्रपोज भी किया होता है लेकिन इसने सभी को रिजेक्ट कर दिया है। क्लास में ज़ैंग का एक खास दोस्त है जिसका नाम जोहू है और उसी तरह यूजिन जब क्लास में पहली बार जाती है तब मोयू नाम की लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। अब पहले दिन सभी अपनी क्लास में जाकर बैठते हैं और यूजिन ज़ैंग के आगे वाले बेंच में बैठ जाती है। अब इसी तरह रोज क्लास चलती है और कई दिनों के बाद दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट क्लास में सबके एग्जाम पेपर बांट रही है। पिछले एग्जाम में भी हमारे हीरो ज़ैंग ने सारे सब्जेक्ट में टॉप किया होता है लेकिन यूजिन कई सब्जेक्ट में बॉर्डर पास हुई होती है और यूजिन को मिले हुए कम नंबर को देखकर बगल में बैठा हुआ जोयू उसकी मजाक उड़ाने लगता है। वो उसको कहता है, तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा तुम अच्छी पढ़ाई कर लेती होगी लेकिन अब पता लग रहा है तुम भी तो हमारी तरह हो। अब ये सुनकर यूजिन को बहुत ही बुरा लगता है कि ये मेरा मजाक कर रहे हैं। तब ज़ैंग यूजिन से अकेले में बात करता है और कहता है, तुम अगर चाहो तो मेरे नोट्स लेकर पढ़ सकती हो, उससे तुम सम्स को आसानी से समझ सकती हो। और ये सुनकर यूजिन उसे जवाब देती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रख लो। फिर वो जब उसकी बुक्स को लेकर बाहर जाने लगती है तब ज़ैंग उसके हाथ से बुक्स छीनकर मजाक करते हुए खेलने लगता है और तब यूजिन की बुक में उसकी कोई पर्सनल चीज नीचे गिर जाती है और इससे यूजिन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ज़ैंग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ी मारती है और फिर वो अपने नोट्स को लिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। अब ब्रेक खत्म होता है और क्लास फिर से शुरू होती है। तब ज़ैंग यूजिन से माफी मांगते हुए उसके नोट्स उसको वापस करने की कोशिश करता है और फिर वो उसकी टेबल को अपने पैर से हिलाकर उसे डिस्टर्ब करने लगता है लेकिन यूजिन अपने टेबल से ज़ैंग के पैर को ही कुचल देती है और फिर ज़ैंग यूजिन को परेशान किए बिना चुप रह जाता है। अब क्लास खत्म होती है और फिर यूजिन और उसके फ्रेंड मोयू साथ चलकर जा रहे होते हैं। तब वहाँ ज़ैंग अपने दोस्त जोई के साथ आता है। जोई यूजिन से कहता है कि इसके इस तरह से लगनाकर चलने की वजह सिर्फ तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही इसको इतनी चोट पहुंची है। अब मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, इन सब के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, इसीलिए तुम्हें इसके इलाज का खर्चा देना होगा। और फिर यूजिन अपना एटीएम कार्ड उन्हें दे देती है। फिर पता चलता है कि यूजिन को किसी तरह से ज़ैंग के साथ बात करवाने के लिए जोई ने उसे ऐसा नाटक करने को कहा होता है। फिर ज़ैंग, जोयू और उनके सारे फ्रेंड्स कैंटीन में बैठे होते हैं। तब जोयू सभी से कहता है कि आज तुम सबके खाने के पैसे मैं ही दूंगा। इस एटीएम कार्ड में जितने भी पैसे हैं उनसे तुम सब अपना पसंदीदा खाना मंगवा लो और आराम से खाओ। और अब ऐसी ट्रीट कौन छोड़ना चाहेगा, तो सभी वहाँ पर अपना पसंदीदा खाना को ऑर्डर करते हैं और मस्त मजे से खाते हैं। तब वहाँ मुँह आकर कहती है कि क्या तुमने यूजिन के एटीएम कार्ड के सारे पैसे उड़ा दिए? तुम्हें पता है कि उसने कितनी मेहनत से इतने पैसे इकट्ठे किए थे? उसने ये सारे पैसे यहाँ हॉस्टल के खर्चे के लिए इकट्ठा किए थे और उसे ऐसे परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये कहकर वो बाहर चली जाती है और तब ज़ैंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो तय करता है कि वो उसके पैसों को वापस कर देगा। फिर वो क्लास में यूजिन के पास जाकर उसके एटीएम कार्ड को वापस कर देता है। फिर यूजिन जब ज़ैंग से मिलने आती है तब वो स्पोर्ट्स क्लास में होता है और वो सब खत्म करके जब ज़ैंग उसके पास आता है तब यूजिन उससे बातें करने लगती है। वो कहती है कि मेरे एटीएम कार्ड में काफी पैसे हैं जो मेरे नहीं है और मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे पैसे हैं, इसलिए इन्हें तुम रख लो। तब ज़ैंग कहता है कि नहीं नहीं, उन पैसों को तुम ही रख लो, वे तुम्हारे अकाउंट के पैसे हैं। लेकिन यूजिन उसकी बातों को नहीं मानती और वो उन पैसों को उसको वापस कर देती है। अब क्लास खत्म होने के बाद यूजिन अकेले में टेरेस पर उदास होकर खड़ी रहती है और तब वहाँ ज़ैंग आकर उससे पूछता है, तुम इस तरह उदास क्यों हो? तुम्हें जो भी परेशानी हो रही है मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यूजिन भी उसको सारी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि मेरी फैमिली की परिस्थिति को सोचकर मुझको बहुत ही दुख होता है और इसीलिए मैं अपने पढ़ाई और एग्जाम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और एग्जाम में मुझको बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं और ये सब सोचकर मैं बहुत ही परेशान हो रही हूँ। तब ज़ैंग कहता है कि बस इतनी सी बात है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा और तुम चाहो तो रोज क्लास खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर आ सकती हो। मैं तुमको कई आसान ट्रिक्स सिखा दूंगा जिससे तुम बड़ी आसानी से अच्छे नंबर से स्कोर कर सकती हो।
इसके लिए यूजिन उसको मना करना चाहती है, लेकिन फिर सोचती है कि उसकी माँ ने उसे कहा था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे यहाँ अच्छे मार्क्स लाने होंगे। इसलिए वो जैंग की बात मानकर रोज क्लास खत्म होने के बाद उसे टेरेस पर मिलने को कह देती है ताकि वो उसको पढ़ा सके। और इसी के चलते अगले एग्जाम में यूजिन बहुत ही अच्छे मार्क्स ला लेती है और ये सब जैंग की वजह से हुआ होता है। और अपने मार्क्स को देखकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर जैंग भी उसके आंसर पेपर्स और मार्क्स को देखकर बहुत ही खुश होता है। अब यूजिन की दोस्त मो जोई से प्यार कर रही होती है, इसलिए वो जोई से मिलने के लिए अक्सर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाती है। अब दिखाते हैं कि अगले दिन सुबह जैंग मो से मिलकर पूछता है आज यूजिन क्लास क्यों नहीं आई, उसे क्या हुआ है। तो मो कहती है कि उसने मुझे भी कुछ ठीक तरह से नहीं कहा है और वो अपने घर गई है और वापस आ जाएगी। अब ये सुनकर जैंग बड़ा ही परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि वो ऐसे बिन बताए क्यों चली गई। अगले दिन भी यूजिन क्लास में नहीं आती और उसके अगले दिन मो यूजिन की जगह पर आकर बैठती है और तब जैंग उससे पूछता है कि यूजिन की जगह पर तुम क्यों आकर बैठी हो, आखिर यूजिन कब स्कूल आएगी। तब मो कहती है कि वो हॉस्टल में आ चुकी है, लेकिन पता नहीं वो आज क्लास क्यों नहीं आई। अब ये सुनते ही जैंग तेजी से भागकर यूजिन से मिलने जाता है। वो उससे मिलकर पूछता है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई और तुमने इतने दिनों तक छुट्टी क्यों ली थी, क्या मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई। इस पर यूजिन कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो और आगे से मुझसे यहाँ मिलने मत आना। लेकिन तब जैंग यूजिन का हाथ पकड़कर एक काले कलर का कार्ड देख लेता है और उसका मतलब ये होता है कि यूजिन के पापा गुजर चुके हैं और ये बात जैंग समझ लेता है। और फिर वो जैंग से फिर कहती है कि मुझसे मिलने मत आना और वहाँ से बाहर चली जाती है। और जैंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और यूजिन भी अपने पापा के बारे में सोचकर रोते हुए बहुत ही उदास हो रखी होती है। और फिर यूजिन के ऐसे कहने से जैंग भी उससे मिलने नहीं आता। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि हाई स्कूल में फेयरवेल चल रही है। अब हाई स्कूल की पढ़ाई भी खत्म होने वाली होती है और एक छोटी पार्टी में सभी स्टूडेंट्स मस्त में मजे कर रहे होते हैं। उस पार्टी में जैंग भी आता है और यूजिन को देखते ही वो सोचता है कि मैंने इतने दिनों तक यूजिन से बात न करके बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए आज किसी तरह मुझे उससे माफी मांगकर उससे बातें कर लेनी चाहिए। और यूजिन भी यही सोचकर बैठी होती है कि जैंग जरूर उससे बात करने आएगा। फिर जैंग यूजिन के पास जाकर उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, और वो भी हाँ कह देती है और दोनों साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। और उसी पार्टी में जोई और मो भी एक साथ डांस कर रहे होते हैं और अचानक वहाँ पर पावर कट हो जाती है और इसी बहाने से जो मोई को किस कर देता है। अब जब जैंग यूजिन को किस करने जाता है तब करंट आ जाती है और यूजिन वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर बाहर जाकर दोनों बातें करने लगते हैं। जैंग उसे कहता है तुम मेरे साथ बेजिंग चले आओ, हम वहाँ साथ रहेंगे और शादी भी कर लेंगे और मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। अब ये सब सुनकर यूजिन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि जैंग एक करोड़पति का बेटा है और इस तरह प्रपोज करते ही तुरंत हाँ कहने पर जैंग उसके बारे में क्या सोचेगा, ये सोचकर वो उसको किस करके वहाँ से चली जाती है। और इससे जैंग समझ ही लेता है कि यूजिन ने हाँ कह दिया है, लेकिन यूजिन तय कर लेती है कि इसके बाद वो जैंग से कभी नहीं मिलेगी और वो वहाँ से चली जाती है। अब साल 2009 में यूजिन को दिखाते हैं जो सिटी में होने वाली एक लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और वहाँ पर जुआन नाम का एक सीनियर यूजिन से बहुत ही ज्यादा क्लोज होने लगता है। जुआन यूजिन को बहुत ही पसंद करता है, वे दोनों हमेशा उनके कामों को शेयर करते रहते हैं और इसीलिए उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। और ऐसे ही यूजिन हमेशा की तरह अपने लाइब्रेरी का काम खत्म करके जब बाहर वेट कर रही होती है तब उसे लगता है कि उसे कोई पुकार रहा है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि जैंग होता है। वो यूजिन के पास आकर बातें करने लगता है और कहता है मैंने आखिरी बार तुम्हें फेयरवेल में देखा था, लगता है तुम मुझको भूल चुकी हो। तब यूजिन उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, यहाँ तुम्हें क्या काम है। तब जैंग उसे कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं यहाँ के पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ। और तब वहाँ जुआन भी आ जाता है। फिर यूजिन उसे जैंग का परिचय कराती है और जुआन जैंग से कहता है कि मैं यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ। और ये सुनकर जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा मैं भी यूजिन का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं यूजिन को तुमसे पहले से जानता हूँ। फिर वो कहता है कि मैं अपनी बहन के साथ पास वाले मंदिर में जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगे। वो दोनों कुछ सोचकर वहीं खड़े रहते हैं। तब जैंग कहता है कि मेरे पास कार है और हम सभी वहाँ आसानी से जा सकते हैं। फिर सभी उस मंदिर में जाते हैं। उस मंदिर की खासियत ये होती है कि वहाँ काफी सारे पुरानी किताबें हैं और कुछ चीजें रखी होती हैं जिनमें लोग अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं इन बातों को लिख देते हैं और वे सभी किताब को लेकर उसमें लिखने लगते हैं। और जैंग भी एग्जाम में लिखने की तरह कुछ लिखता है। अरे तुम इतना क्या लिख रहे हो, जरा मुझे भी बताओ। यूजिन के ऐसा कहने पर वो कुछ नहीं कहता और किताब बंद कर देता है। फिर बाहर यूजिन और जैंग काफी देर तक अकेले में बात कर रहे होते हैं और उन्हें इस तरह बातें करते हुए देखकर जुआन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उनकी बातों को बंद करने के लिए क्या क्या किया जाए इसके बारे में सोच रहा होता है। तब जैंग की बहन यूई उसका ध्यान भटकाते हुए पूछती है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। अब यहाँ जैंग यूजिन से कहता है कि तुम फेयरवेल के बाद मुझसे मिलने तक नहीं आई, तुम मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चली गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने जवाब में मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। मुझे अभी के अभी इसका जवाब चाहिए और तुम जवाब दो।
लेकिन फिर भी यूजिन उससे कुछ नहीं कहती। अब दिखाते हैं कि जैंग, यूजिन और जुआन ये तीनों डिनर के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में गए होते हैं और वहाँ जैंग यूजिन को कुछ ड्रिंक्स पीने देता है। पहले तो मना करती है और जुआन भी उसे उन ड्रिंक्स को यूजिन को देने से मना करता है, लेकिन जैंग उसे कहता है कि सिर्फ मेरे लिए एक बार इन ड्रिंक्स को यूज करके देखो। और फिर उसको पीते ही यूजिन नशे में आकर वहीं टेबल पर सो जाती है और यूजिन पर होने वाले गुस्से से जैंग भी उस ड्रिंक की बोतल्स को खत्म करने लगता है और तब नशे में सोई हुई यूजिन बड़बड़ाते हुए जैंग का नाम लगातार कहने लगती है। अब ये देखकर जैंग बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसने अब तक जैंग को याद रखा होता है और उसकी यादों में ही वह उसका नाम बड़बड़ा रही होती है। लेकिन ये सब देखकर जुआन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर तीनों वहाँ से निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अब अगले दिन लाइब्रेरी में यूजिन जाकर जुआन से बातें करने लगती है, लेकिन पिछले दिन यूजिन नशे में जैंग का नाम बड़बड़ा रही थी। इस बात से गुस्सा होकर वो उसकी बातों को टालने लगता है और उसे बात ही नहीं करने देता। और इससे उदास होकर यूजिन जैंग के घर में जाकर उसे गुस्से में पूछती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने मुझे उन ड्रिंक्स को पीने को क्यों कहा। उससे जुआन ने मुझे गलत समझ लिया है, ये सब तुम्हारी गलती है। अब ये सब सुनकर जैंग कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और मैं तो इस उम्मीद में रहा हूँ कि तुम एक दिन आकर कहोगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे अपना लोगी, लेकिन तुम जुआन को बुरा लगने की बात के बारे में सोचकर परेशान हुआ। हम जब फेयरवेल में मिले थे तो मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझको पसंद करती हो, लेकिन उसके जवाब में हाँ कहने जैसा तुमने मुझे किस किया था और उसके बाद तुमने मुझे पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह वो गुस्से में बात करता है। अब ये सब होने के बाद यूजिन जैंग से कहती है कि अब मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगी और वहाँ से चली जाती है। अब 2 साल बाद 2011 का सीन दिखाया जाता है। यूजिन की फ्रेंड एक हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी कर रही होती है और उस हॉस्पिटल में एक इंसान एडमिट हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि जैंग का दोस्त जोयू है। मो और जोयू हाई स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसके बाद वो दोनों अलग हो गए थे और अब ये दोनों फिर मिलते हैं और अब दोनों पहले की तरह क्लोज होने लगते हैं। यहाँ यूजिन अपने गांव में अपनी माँ से मिलने आती है। यूजिन की माँ की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उनका भाई उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा होता है और काफी दिनों के बाद ये तीनों एक साथ एक घर में खुश नजर आते हैं। अब दिखाते हैं तो यूजिन अपनी माँ के साथ जाते हुए बातें कर रही है। तब उस जगह पर वो जैंग को देखती है और उसको देखकर यूजिन सोचती है कि ये इतने सालों बाद मेरे गांव में क्यों आया है। और तब जैंग उसे कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी माँ की एक इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री यहाँ पर है और उसी के किसी काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस तरह से वो कुछ बातें करने लगते हैं। फिर वो उस दिन यूजिन और उसकी माँ के साथ उन्हीं के घर में रुकता है और उस रात यूजिन और जैंग दोनों बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। जैंग उसे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है और वहाँ के खिलौनों को देखकर वो पूछता है कि क्या आप लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं, इस बिजनेस में तो काफी प्रॉफिट है। ऐसे कई सवाल करने लगता है। तब वो कहती है कि इस खिलौने को पूरी तरह से बनाने पर हमें बस इतने डॉलर्स मिलते हैं। अब ये सुनकर जैंग उसे कहता है कि बस इतना ही मिलता है तो ये तुम मुझ पर छोड़ दो और ये काम बंद करके आज तुम मेरे साथ कुछ बातें करो, क्योंकि काफी सालों बाद मैं तुमसे मिला हूँ। अब ये सब बातें सुनते ही यूजिन उसे कहती है कि इस खिलौने से हमें मिलने वाले पैसे हमारे परिवार का गुजर करने के लिए काफी है, ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। ये कहकर यूजिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात भर सोए बिना जैंग धीरे धीरे उन खिलौनों को बनाने लगता है और तब उसने जो काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होता उस काम को वो यूजिन के लिए करना चाहता है। अब अगले दिन सुबह थका हुआ जैंग बाहर सो रहा होता है। तब वहाँ यूजिन आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सोए हुए हो, क्या कल रात तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई। अब ये सुनते ही जैंग यूजिन को वो खिलौना देकर कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। उस खिलौने को देखकर यूजिन को बहुत ही हंसी आ जाती है। वो कहते हैं कि मान लिया कि तुमने रात भर सोए बिना इसको बनाया है, लेकिन इस खरगोश के खिलौने में तुमने उसके कान को सही से नहीं बनाया है। और इस बात से दोनों हंसने लगते हैं। फिर उस जैंग के हाथों में देखती है तो खून आया होता है, क्योंकि काम करते वक्त शायद उसके लग गई थी। और तब यूजिन सोचने लगती है कि जैंग एक करोड़पति है, लेकिन वो ये सब सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझको बहुत ही पसंद करता है। अब वो समझ जाती है कि जैंग सच में उससे बहुत ही प्यार करता है और उसी समय जैंग उसे कहता है कि तुम बीजिंग में क्यों नहीं नौकरी कर लेती, तुम वहाँ पर अप्लाई कर दो और अगर तुम बीजिंग में आओगी तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं, प्लीज मेरे लिए तुम वहाँ जाओ। अब यूजिन भी इसके लिए हाँ कह देती है और फिर यूजिन जैंग की बातों को मानते हुए बीजिंग में सारी नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है। फिर कई एग्जाम भी देती है, लेकिन पहली कोशिश में वो सफल नहीं हो पाती। और तब यूजिन के साथ एग्जाम के लिए ट्राई करने वाली उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम सिर्फ बीजिंग में क्यों ट्राई कर रही हो, तुम पास वाले शंघाई में भी ट्राई कर सकती हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और फिर उसकी बात मानकर वो शंघाई में नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है और वहाँ पर उसको जॉब भी मिल जाती है। अब इस बारे में जैंग को खबर देने के लिए वो जैंग को कॉल करके उससे बातें करने लगती है। वो कहती है मुझे बीजिंग में कोई नौकरी नहीं मिली, लेकिन शंघाई में एक नौकरी मिल चुकी है। अब ये सुनकर जैंग गुस्से में उसे कहता है कि तुम कभी मेरी बातों को नहीं मानती, मैं इस उम्मीद में था कि तुम बीजिंग आ जाओगी। फिर जैंग को समझाने के लिए वो ट्रेन से सफर करके जैंग से मिलने जाती है। उसी समय जैंग का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैंने फोन में तुमसे गुस्से में बातें कह दी थी, लेकिन मैं अब तुमसे मिलकर बातें करने के लिए ट्रेन में आ रहा हूँ। और ये सुनते यूजिन कहती है कि मैं भी तुमसे मिलने के लिए ट्रेन में आ रही हूँ, तो हम दोनों एक कॉमन जंक्शन में उतरकर मिलते हैं। फिर इस तरह बातें करके वे दोनों एक कॉमन जंक्शन में उतरकर काफी देर बातें करते हैं और इसीलिए वे दोनों एक दूसरे को हक भी करते हैं और बड़े खुश होते हैं।
अब और कुछ दिनों के बाद बताते हैं कि यूजिन की हाई स्कूल फ्रेंड मो उससे मिलकर बातें कर रही होती है। वो कहती है कि मैं और जोयो कई सालों से प्यार कर रहे हैं, लेकिन अब जोयो दूसरी लड़की के साथ शादी करने जा रहा है और इसीलिए अब उसकी जिंदगी में एक मुसीबत बनकर नहीं रहना चाहती और इसीलिए मैंने दूसरे देश में जाने का फैसला कर लिया है। तुमसे मिलकर इस बात को बताने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर मो भी अब्रॉड चली जाती है। अब दिखाते हैं कि जैंग की बहन यूई की एंगेजमेंट होने जा रही है और उसके एंगेजमेंट फंक्शन में जैंग यूजिन को भी साथ लेकर आता है और यूई जिसके साथ सगाई करने जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि यूजिन के साथ कई सालों तक काम करने वाला जुआन ही है। और यूजिन भी जुआन से काफी सालों बाद मिलती है और जब यूजिन उससे अकेले में मिलकर बातें कर रही होती है तब वो कहता है कि मैंने लाइफ में सेटल होने के लिए ऐसा किया है। मैं यूई को भी पसंद करता हूँ, लेकिन लाइफ में एक अच्छी पोजीशन में जाना है और इस वजह से ही मैंने यूई को तुरंत हाँ कह दिया। अब ये सुनकर यूजिन सोचने लगती है कि अगर मैं भी जैंग से कहूंगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो क्या वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेगा। इस बात को सोचकर वो बड़ी उदास होती है। यहाँ जैंग भी यूई के साथ अकेले में कुछ बातें करता है। वो कहता है कि क्या तुम जुआन को अच्छी तरह जानती हो? तुम हमारे परिवार में किसी को बताए बिना ही जल्दी ये सगाई क्यों कर रही हो? अगर जुआन ने तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे हाँ कहा होगा तो तुम क्या करोगी? अब ये सुनते यूई कहती है कि जुआन उस किस्म का आदमी नहीं है। तुम जो ये मुझसे सवाल कर रहे हो, लेकिन क्या तुम ये दावा के साथ कह सकते हो कि जिस यूजिन से तुम प्यार करते हो तुम्हारे पैसों के नहीं बल्कि सिर्फ तुमसे प्यार करती है? और इस पर जैंग जवाब देता है कि यूजिन वैसी लड़की नहीं है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, न कि मेरे पैसों से। फिर सगाई खत्म होने के बाद जैंग और यूजिन अकेले में चलकर जा रहे होते हैं। तब यूजिन उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार कर रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। और इसके जवाब में जैंग कहता है कि तुम इसके बारे में सोचकर कभी मत परेशान होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर इस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते हैं। अब 2 साल बाद यानी कि 2013 में दिखाते हैं कि एक दिन जब यूजिन अपने काम कर रही होती है तब उसके अंकल वहाँ पर आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें नॉर्मल बनाने के लिए सिर्फ एक सर्जरी करने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए काफी पैसे लगेंगे। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन और 2-3 लाख रुपयों की जरूरत है। अब ये सुनकर यूजिन सोचती है कि मैं जैंग से पैसे मांग सकती हूँ, लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि हमारे गांव में जो जैंग की माँ की इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है, मैं वहाँ काम करता था और मैं वहाँ से पहले ही काफी लोन ले चुका हूँ और वो लोन भी मैंने इस सर्जरी के लिया था, उसे भी हमको धीरे धीरे चुकाना है। अब ये सब बातें सुनकर वो जैंग से पैसे लेने के विचार को छोड़ देती है और अब वो जिन भी लोगों को पहचानती है उन सभी को कॉल करके पैसों की मदद मांगती है। फिर काफी देर बाद वो अपने घर पहुंचती है और उस समय वहाँ जैंग टीवी देखते हुए गेम खेलता है। वो उससे पूछता है आज तुम्हारा दिन कैसा गया और तुम उदास क्यों हो, लेकिन यूजिन उसको कोई जवाब नहीं देती। और तब जैंग उसके पास जाकर कहता है तुम मुझसे बातें क्यों छुपा रही हो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम मुझसे मांगने के लिए झिझक रही हो। मैंने पूरे पैसों का इंतजाम कर लिया है, ये लो पैसे, इन्हें रख लो। और ये कहकर वो उसको पैसे देता है। अब यूजिन उसे कहती है कि नहीं, अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। तब जैंग उसे पूछता है कि इतने पैसों का इंतजाम तुमने कहाँ से किया? वो कहती है मेरे पुराने दोस्त जुआन ने मेरी मदद की है, ये वही जुआन है जिसने यूई से शादी की होती है। तब जैंग उसे कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे कोई तीसरा आदमी समझती हो? जुआन से जो तुमने पैसे लिए हैं उसे मैं खुद वापस करके आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। फिर वो जुआन से मिलकर कहता है आगे से तुम कभी भी यूजिन से नहीं मिलोगे, उससे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मैं संभालूंगा, तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। इससे उसको डांट कर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो कुछ देर बाद अपने घर लौटता है। तब यूजिन उसे कहती है कि मेरे अंकल ने भी तुम्हारी माँ की उस फैक्ट्री से काफी लोन लिया है और मुझे भी तुमसे ले हुए सारे पैसे चुकाने हैं और मैं वो सारे पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगी। और फिर जब वो अपने पास रखे हुए कुछ पैसे उसको वापस करती है तब जैंग का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि मुझे इस तरह क्यों सता रही हो, तुम मुझे कभी समझती क्यों नहीं? तुम्हें मेरी कोई भी चीज को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे अपना ना समझकर कोई और ही समझ आई हो। इतने सालों बाद भी तुमने मुझे समझा ही नहीं, लेकिन तुम एक दिन जरूर समझ लोगी और उसी दिन हम एक साथ रहेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ कहकर वो चला जाता है। फिर बेजिंग के एक बड़े ऑफिस में जैंग को उसके पापा की मदद से एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और जब बेजिंग जाने के लिए वो फ्लाइट में बैठा होता है तब वो उसके मोबाइल को लगातार चेक करता रहता है। तब वो चाहता है कि यूजिन उसे कॉल या मैसेज करके कहे कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, लेकिन उसे यूजिन का कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। अब जैंग भी यही सोचता है कि उसका यूजिन की जिंदगी में न होने से वो खुश रहेगी और यही बात सोचकर वो बेजिंग चला जाता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और साल 2015 में दिखाते हैं कि यूजिन जहाँ भी जाती है उसे अक्सर जैंग की याद आने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने गांव के उस पुराने मंदिर में जाती है जहाँ लिखने के लिए काफी किताबें रखी होती है। तब यूजिन को याद आता है कि वहाँ एक किताब में जैंग ने उस दिन कुछ लिखा था और वो उन पेपर्स को ढूंढने लगती है और फिर ढूंढने के बाद जैंग की लिखी हुई वो किताब उसको मिल जाती है और उसमें वो देखती है कि काफी सालों पहले जैंग ने उसमें यूजिन का नाम लिखा होता है
और ये सब पहले 5 साल पहले हुआ था, लेकिन जैंग तब से यूजिन से सच्चा प्यार कर रहा है। अब यूजिन हमेशा से जैंग को गलत समझ रही थी और अब उसको समझ आ जाता है कि जैंग पहले से ही उसको बहुत प्यार करता है। अब ये सब होने के बाद वो बीजिंग जाती है और साल 2015 में दिखाते हैं कि यूजिन बीजिंग के सभी बड़े शहरों में और हाईवेज में जाकर जैंग के काम करने वाले ऑफिस को ढूंढ रही है। फिर एक जगह पर वो जैंग को देख लेती है, लेकिन जैंग अब भी अकेला होता है और वो हमेशा उसे कभी न समझने वाली उस लड़की के बारे में सोचकर बड़ा ही उदास रहता है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूजिन ही है। फिर आखिर में यूजिन जैंग के प्यार को समझ जाती है और इसके बाद जाहिर है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहकर अपनी जिंदगी बिताएंगे। बाकी दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। और अगर वीडियो और मूवी अच्छी लगी हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।